अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं तैयब ज़री। वेलकम टू आसार कदीमा पॉइंट। नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आसार कदीमा पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आसार कदीमा पॉइंट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में वैसे तो काफ़ी तारीख़ी मकामात पाए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इनमें से एक ऐसा भी है जो शायद अपनी मुनफरिद सकाफ़त और तारीख़ के लिहाज से अनमोल ही नहीं, बल्कि दुनिया में इससे कदीम ऐसी कोई और मिसाल या मकाम नहीं मिलता। आज से हज़ारों साल कबल सूबा सिंध के शहर लाड़काना से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के किनारे दुनिया का सबसे पहला कदीम शहर आबाद था, जिसे मोइंजोदड़ो के नाम से पुकारा जाता है, जिसके मानी मौत का टीला है। जबकि आज भी इस शहर को दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी तस्वुर किया जाता है, जिसकी मनसूबाबंदी और इंजीनियरिंग का काम देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हज़ारों साल पहले इस तहज़ीब की ईजाद करदा चीज़ें, टेक्नोलॉजी या डिज़ाइन आज की जदीद दुनिया में भी राज कर रहे हैं, और इस कदीम दौर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। प्यारे दोस्तों, मोइंजोदड़ो नामी ये शहर मिट्टी के एक बड़े से टीले पर आबाद किया गया था, और बाद शवाहिद से ये बात भी सामने आई है कि इस ज़माने में यहाँ बासियों का मजहब बुद्ध मत था, और मोहिन नामी एक शख्स क्योंकि इस शहर को आबाद करने में पेश था, जिसके सबब इस शहर का नाम मोइंजोदड़ो पड़ गया। अगर दुनिया की कदीम तहज़ीबों का बगौर मुतालिया किया जाए तो बहुत कम तहज़ीबें ऐसी मिलेंगी जो बाकायदा किसी मनसूबाबंदी के तहत मार्ज़ वजूद में आई हों, जबकि मोइंजोदड़ो को यह एजाज़ हासिल है कि इसकी तामीर बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत अमल में लाई गई थी। यह कदीमी शहर के एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम जैली एक दूसरे को 90 दर्जे के ज़ाविये पर काटती हैं, जिन्हें देखकर माहिरीन तामीरात और माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं। इसकी तामीर और तर्ज तामीर को देखकर लगता है कि वाकई ये शहर किसी मंसूबे के तहत ही बसाया गया होगा, और आज भी इन गलियों को देखें तो साफ पता चलता है कि ये एक तरतीब और ज़बरदस्त मनसूबा बंदी से बनाई गई होंगी। जबकि इन गलियों में पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएँ के ज़रिए साफ पानी की सहूलत भी मौजूद थी, और मकानों से गंदे पानी के निकास के लिए ज़ेर ज़मीन नालियाँ आज हज़ारों साल बाद भी जूं की तूं मौजूद हैं। दोस्तों, इस शहर के साथ सबसे बड़ा साल ये हुआ कि इस शहर से मिलने वाली अशिया मसलन और मोहरें, मिट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखी तहरीरों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जिसकी वजह से बहुत सारे राज मिट्टी के साथ दफन होते नज़र आ रहे हैं। जबकि बहुत सारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई जिनमें दुनिया के नामवर माहिरीन ने शिरकत की, लेकिन यहाँ के पुरस्रार कदीम ज़बान और तहरीरों को समझने की गुत्थी सुलझ ना सकी, जो अभी तक अपनी पूरी इसरारियत बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के आसार कदीमा के माहिरीन दिशनर नज़रें अभी भी उस शहर के रमूज़ आसार जानने के लिए पुरुम्मीद हैं कि शायद कोई वक्त आए और दुनिया इस शहर के सरबरस्ता राजों के बारे में कुछ जान सके। नाजरीन गिरामी, आज के दौर की तरह मोइंजोदड़ो वाले अहद में भी मर्द और ख़वातीन आम तौर से ज़ेवरात पहना करते थे, जबकि औरतें मलकों के हार, चांदी और सोने की चूड़ियाँ पहना करती थी। बल्कि कुछ मुजस्समों में औरतों को कोहनी से लेकर कंधे तक चूड़ियाँ पहने दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि इस दौर में भी चूड़ियों का रिवाज आम था। यहाँ तक कि कुछ ज़ेवरात पर चढ़ाव का काम भी देखने में आया है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि इस दौर में भी सोनार हुआ करते थे। मोइंजोदड़ो के आसार से मिलने वाले ज़ेवरात से पता चलता है कि कदीम सिंध के पाशिंदे अकीक या संगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर को हार के मनकों को ज़ेवरात में जुड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ यहाँ से कई चरखे और इनमें से इस्तेमाल होने वाली लोहे की मेखें भी मिली हैं, जिनमें से कुछ सादा और कुछ कीमती हैं, जिनको देखकर लगता है कि गरीबों और अमीरों के घरों में चरखा काटने का यकसा रिवाज था। जबकि इस इलाके से एक थैला चांदी के ज़रूफ, जवाहरात और मनकों से भरा हुआ मिला है, जो इंतहाई नफासत के साथ कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसमें देसी रुई इस्तेमाल की गई है, और इससे ज़ाहिर होता है कि 5000 साल पहले सिंध में कपास की फसल भी होती थी।
और इस दौर में सिंधियों के पास कपड़े बनने करगे भी थे। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से सैकड़ों की तादाद में अलग-अलग नमूनों और साइज की मोहरें भी मिली है। कदीम ज़माना में दस्तूर था कि लोग जब कहीं बाहर जाते थे तो दरवाज़ों को बाहर से मोहर लगाते थे और हर एक मोहर पर देवता की शक्ल बनी होती थी और इनका अकीदा होता था कि वो देवता गोया मकान की रखवाली करता है और उनकी मलकियत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इस तरह मोहनजोदड़ो के लोगों का भी शायद यही दस्तूर था। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली मोहरों पर जानवरों की अशकाल के अलावा नामालूम ज़बान में चंद सतूर भी मुनक्किश हैं जिनको आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका और ख़याल किया जाता है कि शायद इन सत्रों को आइंदा भी कोई पढ़ नहीं सकेगा। लेकिन देखने में यह लिखाई इंतहाई साफ़ सुथरी है और ख़ूबसूरत नज़र आती है, जिससे लगता है कि यहाँ पर फ़न तहरीर की अच्छी खासी तरक्की हुई थी, जबकि इस किस्म के मोहन मेसोपोटामिया की तरफ से भी दरियाफ्त हुई हैं जो 3000 बरस कबल मसीह के हैं, जिन्हें देखने के बाद सर जॉन मार्शल ने क़यास आराई की कि मोहनजोदड़ो की तहज़ीब इससे ज़्यादा कदीम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ से संगे सुलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोलियाँ, शतरंज और छक्के मिले हैं जो आज के छक्कों की तरह लंबे तो नहीं लेकिन मकब शक्ल के ज़रूर हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि लोगों की फरसत में तफरीह का सामान ये खेल थे। जबकि इन खिलौनों से ये भी मालूम होता है कि उस वक्त के लोगों को अपने बच्चों की तफरीह की भी बड़ी फिक्र हुआ करती थी, लिहाजा अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए इंतहाई शानदार और आज के दौर की तरह के खिलौने बनाते थे। यह खिलौने बैलों और घोड़ों की शक्ल के हैं, जिनमें से एक बैल को दुम से खींचा जाता है तो वह अपनी गर्दन हिलाता है, जबकि इनमें से एक हाथी की शक्ल का है और एक पकाई हुई मट्टी की बनी हुई गाड़ी की शक्ल का है, जिसके साथ पहिए भी मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इस किस्म की गाड़ियाँ 3200 कबल मसीह मेसोपोटामिया की तरफ से मुनव्विस थी, इसलिए कहा जा सकता है कि यह गाड़ियों का सबसे पुराना नमूना हो सकता है। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से चंद पत्थर और तांबे से बने गज और चंद फाले और तीर कमांदे भी मिली हैं, जबकि तलवार बनाने का रिवाज तो बहुत बाद की बात है, इसलिए तलवारें वहां से नहीं मिली और इसी वजह से लगता है कि इस तहजीब में जंगो जदल नहीं होता था और लोग अमन सुकून से ज़िंदगी गुजारते थे। अगर खुराक की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से गंदम और जौ के दाने मिले हैं, अगरचे तिलों का एक दाना भी वहाँ से नहीं मिला, लेकिन लगता है कि वहाँ तिलों की फसल भी हुआ करती थी, क्योंकि वेट से मालूम होता है कि इस कदीम दौर में पंजाब और सिंध में तिलों और जौ की फसलें बहुत ही अच्छी होती थी। उस वक्त अनाज पीसने के लिए जो चक्कियाँ इस्तेमाल की जाती थी वो आज के दौर से ख़ास ही मुख्तलिफ थी और पहले इन चक्कियों के नमूने भी मुख्तलिफ हुआ करते थे और इसी किस्म की चक्कियाँ मोहनजोदड़ो से बड़ी तादाद में मिली हैं। खुराक के अलावा अगर हम इनके लिबास की बात करें तो इस तहजीब में रहने वाले मर्दों का लिबास धोती और चादर था और वो चादर को दाएं बाजू बगल के नीचे से गुजारकर बाएं कंधे पर डालकर पहना करते थे, जबकि इस खंडरात से बरामद होने वाले कुछ मुजस्मों को देखकर यूँ महसूस होता है जैसे मर्दों ने धोती के बजाय एक ऐसी गगरी पहनी हुई है जैसे आजकल शहनाई वाले यानी ढोल बजाने वाले पहना करते हैं, और कुछ मुजस्मे बिल्कुल बरहन्ना हैं, क्यों कुछ में लंगोट पहने हुए नज़र आते हैं। प्यारे साथियों, इन सारी बातों से दरियाफ्तों से पता लगता है कि आज से हज़ारों बरस कबल यहाँ रहने वाली तहजीब एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ शामिल थी जो आज भी लोगों की ज़रूरत है, जबकि इस पर मज़ीद तहकीकात जारी हैं और दुनिया भर के मुहक्किकीन और माहिरीन जहाँ से मिलने वाली चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं, जिनसे नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लिहाजा अगर इस ज़मीन में यह कहा जाए कि यह मोहनजोदड़ो किसी हैरत से कम नहीं है तो पहचानना होगा। ज़रूरत यह है कि मोहनजोदड़ो के इन आसार को महफूज बनाने के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात करे ताकि कदीमी तहजीब के हामिल इस जगह के आसार को महफूज बनाया जा सके। जी तो प्यारे दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और इंतहाई मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।